पानीपत के सिविल अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ हथियारों से लैस करीब 15 से 20 बदमाशों ने देर रात अचानक हॉस्पिटल पर धावा बोला और जमकर मारपीट की। बदमाशों के पास लाठी, डंडे, तलवार और गंडासे जैसे हथियार थे, जिससे मार मार कर उन्होंने एक शख्स को घायल कर दिया। पीड़ित के पत्नी द्वारा शोर मचाने के बाद बदमाश वहाँ से फरार हो गए। सर देखिए, मेरे ना देवर है छोटा, वो बच्चों को बाजार में सामान दिलवाने जा रहा था और कुछ हमारे गली के हैं, उन्होंने उन पे ना तलवार से, चाकू से हमला किया। 10-12 बंदे थे और जैसे सर मेरे पास भी, मैं अपनी ड्यूटी पे थी तो वहाँ पे घर से कॉल आया कि ऐसे ऐसे चाचू के साथ बहुत तलवारों से हमला हुआ। तो मैं जैसे वहाँ से आई, हम उनको सिविल में लेके आए और हमने यहाँ पे एडमिट किया। मैं और मेरे हस्बैंड लेके आए, मेरी सास भी थी। तो जैसे ही हमने उनको एडमिट किया तो बीच वाला देवर भी हमारे साथ था। फिर जैसे हम मैं बाहर जाने लगे तो 2 गाड़ी आई सर, ब्लैक कलर की। उसमें 2 गाड़ियों में 15-20 लोग थे, हमारी गली के ही हैं। 3 को मैंने पहचाना है, उनके फादर हैं बिट्टू, 2 उनके लड़के। जैसे मैं आगे, बीच वाला देवर था, उसको उन्होंने गाड़ी में डाला। फिर जैसे मैंने देखा देवर को कौन है, ये ऐसे उठा के ले जा रहे, फिर वो गाड़ी में से उतरा लड़का, फिर वो मेरी तरफ आया, वो मुझे खींच के गाड़ी में डालने लगा। उसके बाद मैंने अपने आप को बचाया, मैं चिल्लाई यहाँ से, मैंने कहा मुझे बचाओ बचाओ। हस्बैंड आए अंदर से, फिर हस्बैंड को भी उठाने लगे गाड़ी में। सर मैंने अपनी ऐसे करके अंदर आके बहुत जान बचाई है। तो अब किसी को लेके गए गाड़ी में? वो सर अभी वो उनको हाथ पैर तोड़ के उनको गाड़ी में से चले। तो यहाँ से किसी को उठा के तो नहीं ले गए? नहीं सर। मतलब छोड़ गए, भाग गए हम लोग? हाँ जी, भाग गए सर। क्या नाम है आपका? बबीता नाम। कहाँ आप रहते हैं? इंसार बाजार। वहीं इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टरों में डर का माहौल है। ये भी कोई झगड़े का ले केस आया था, कुछ लोग बाहर आए थे और काफी मतलब कोई गन भी लेके बैठा था, गंडासे भी लेके बैठे हुए थे और उन्होंने उनके खुद के एक बंदे को उठाया भी था। उठा के बाद उसको चोटें मार के रास्ते में गिर दिया था। उसके बाद उसको भी मैंने एडमिट किया हुआ है और उसको भी मुझे फ्रैक्चर लग रहा है। तो दोनों पेशेंट एडमिटेड हैं, तो बाकी तो ओपिनियन आने के बाद ही पता चलेगा। तो डॉक्टर साहब, इस मामले में आप लोगों ने भी कोई पुलिस को बोला है? किस तरह? हमने पुलिस को पहले, जब हमने अमित को एडमिट किया था तब हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके थे कि रुक्का भेजते हैं हम, हर पेशेंट का जो एडमिटेड होता है तो उसका हमने रुक्का भिजवा दिया था। तो आप अपनी सुरक्षा को लेकर भी कुछ इस तरीके का पुलिस? ये तो है ही है कि सुरक्षा का। अब एक पुलिस, हमारे पास एक ही पुलिस वाला था, वो बेचारा उनके साथ इतने सारे बंदों के साथ कैसे वो करेगा। तो कितने बदमाश थे? कि काफी सारे थे, पूरी गाड़ी भर के थी, 2 गाड़ियां भर के आई थी। और ये नहीं था, वो पूरी वेपन के साथ थे, मतलब गडासे सब कुछ लेके आए। और उनकी एक लेडी थी, वो चिल्ला रही थी। मैं ये सोच रही थी कि शायद कोई पेशेंट बोल रहा है, पर वो ये भागे भागे हमारे पास ही आई। वो ये कहने लगे हम यहाँ पे बैठ जाए। मैंने कहा आप यहाँ बैठ जाओ, हो सकता है यहाँ तक ना पहुँच पाए। वहीं इस घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का कहना है कि दोषियों के विरुद्ध मुकदमा कायम कर लिया गया है। जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे। ये पूरा क्या कुछ मामला है? आप मौके ऐसा सूचना मिली थी हमें थाने में कि भाई सरकारी अस्पताल में झगड़ा हो गया। हम मौके पे पहुंचे, मौके पे पता लगा कि अमित और ये विशाल है, ये वाल्मीकि मोहल्ले के इस बाजार के, और इन्हें के मोहल्ले के लड़के हैं 2-3 जो ये गाड़ी में आए, यहाँ पर उन्होंने मार पिटाई की। दरखास्त लिखवा रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके उनको जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। डॉक्टर्स की भी हमने बैठ ली। डॉक्टर ने कहा कि जिस तरीके से वो लोग थे, हथियार लिए हुए थे, और हम लोगों को भी इस मामले में बताया गया है मुझे कि क्या नाम है, गडासी थी उनके पास और उन्होंने यहाँ झगड़ा किया है और जल्दी उनको मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लेंगे। बता दें कि शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि या तो प्रदेश छोड़ दें या सुधर जाएं, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें। फिलहाल तो सीएम की इस चेतावनी का असर होता नहीं दिख रहा है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।